thousands of application are being sent to the companies for a particular job profile and लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है that is भाई मेरे को रिप्लाई कैसे नहीं आ रहा है, why I am not getting that particular reply, या मैं क्या ऐसा करूं so that I can get the reply। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं about the common mistakes and the what things you should not do and what things you should do and how you can structure a normal common resume because like what we say कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हाँ भाई जिसको जो ये सारी चीजें सपोर्ट करता हो। लॉजिकल चीजें हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जो मैंने खुद ट्राई आउट किए हैं, बहुत ढेर सारे लोगों ने ट्राई आउट किए हैं एंड दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस एंड दैट आई हैव फ्रेम्ड इन अ वीडियो एंड आई विल कीप इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज एटीएस। व्हाट इज द एटीएस? अब देखो जब भी एक लाइक व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब देयर इज अ सिस्टम दैट डज अ फिल्ट्रेशन, एक फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो तीन चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती हैं, तीन लोगों के लिए आप लोग वो चीजें कर रहे होते हो। सबसे पहला होता है रिक्रूटर की, वो रिक्रूटर आपका जॉब आपका क्या नाम है रेज्यूमे पढ़ेगा, उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। सेकंड चीज होता है दैट इज जो हायरिंग मैनेजर है, जिस हायरिंग मैनेजर के पास गया कि हाँ उसका इंटरव्यू आपको लेना है कि नहीं लेना है, मतलब वो इंटरव्यू लेना चाहता है आपके नहीं लेना चाहता है एंड व्हाट आर द थिंग्स ही विल बी आस्किंग, क्या वो सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है, स्क्रीनिंग के बाद का होता है। उसके थर्ड आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से फिल्ट्रेशन ही हो जाती है, दैट इज एटीएस, रेज्यूम फिल्टर्स जिसको कहते हैं हम लोग, कंपनी फिल्टर्स भी कहते हैं, रेज्यूम फिल्टर्स भी कहते हैं, या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम भी कहते हैं, दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, दैट इज एटीएस इन फुल फॉर्म, मतलब एटीएस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये रेज्यूमे बनाने वाले हैं एंड देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज एटीएस होता क्या है, तो जब थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन एक रोल के लिए एक कंपनी के पास जाता है तो क्या होता है कि वहां से फिल्ट्रेशन होती है, तो अपने जॉब प्रोफाइल पे जॉब पोर्टल पे ही वो लोग एटीएस लगा के रखते हैं एम्प्लॉयर अपनी तरफ से, सो दैट जो रेलेवेंट प्रोफाइल्स हैं वही उनके पास है, जो इररेलेवेंट प्रोफाइल्स है वहीं से वहां से रिजेक्शन हो जाए, उनका रिजेक्शन हो जाए, फिल्टर आउट हो जाए, तो मेन प्रोफाइल्स है वहीं आगे जाए। तो ये होता है एटीएस, दैट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब होता है कि देयर आर 8 कंप्लीट सेक्शंस। अगर मान लो कोई एक नॉर्मल रेज्यूमे देख रहा है तो मेजर ऑफ द रेज्यूमे आप लोग देखा होगा 8 कंप्लीट सेक्शंस होते हैं जो हम लोग एक रेज्यूमे में एडअप करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज मैंडेटरी पार्ट। उसके बाद होता है हमारा प्रोफेशनल समरी, स्किल्स होता है थर्ड पार्ट, फोर्थ होता है वर्क एक्सपीरियंस या अगर आप एक फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप्स, उसके बाद फिफ्थ होता है दैट इज माई एजुकेशन, उसके बाद सिक्स्थ आता है दैट इज माई सर्टिफिकेशन, उसके बाद फिर आता है अपना प्रोजेक्ट्स, अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए या कहीं काम किया तो वो सारी चीजें हम लोग डालते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद फिर अवार्ड एंड अचीवमेंट्स कोई है मेरा, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग डालते हैं और रेलेवेंट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। ऐसा नहीं कि हाँ आई गॉट फर्स्ट इन द रेसिंग कंपटीशन एट माय कॉलेज, ये सब नहीं डालते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज विद द थिंग्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो दैट इज दिस माय रेज्यूमे एंड यहाँ पे सबसे ऊपर है दैट इज माय बोल्ड में लेटर और मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेरा जॉब रोल, जो मैं जॉब रोल आया हुआ डेटाब्रिक्स सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर, तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद फिर मैंने अपना मेल यहाँ पे डाला हुआ है, अपना लिंक्डइन यहाँ पे डाला हुआ है ना, गिटहब यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल आईडी डालना इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर डालना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें तो मैंडेटरी है, ये दोनों चीजें जानी ही जानी चाहिए। एंड आपका जॉब रोल ऊपर ही स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप किस जॉब रोल के या आपका प्रोफाइल किस चीज के लिए है, वो वहां पे स्पेसिफाइड होने चाहिए। कोई रिक्रूटर ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि हाँ भैया बैठ के पढ़े जा रहा है आपको उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग में ही यू स्पेसिफाई दैट यू आर अ डेटा इंजीनियर और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ डिजिटल मार्केटर, जो भी आप हो, एक फ्रीलांसर हो, जो भी हो, आपको स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाई करना है, दैट इज अ मैंडेटरी पार्ट। उसके बाद फिर आता है आपका दैट इज दिस वन प्रोफेशनल समरी। अब बहुत लोग यहाँ पे प्रोफेशनल समरी में क्या करते हैं, बेसिकली बहुत ढेर सारे लाइंस भरने लगते हैं या करियर ऑब्जेक्टिव भरने लगते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। आपका प्रोफेशनल समरी अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो या एक फ्रेशर हो तो दोनों के लिए दो अलग चीजें होती हैं। मैं कुछ टेम्पलेट्स भी नीचे लिंक इन कर दूंगा जिससे आपको हेल्प आउट होगी। अदर देन दैट यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल समरी देखो, दैट इज आप मैट्रिसेस यूज करो, दैट इज दिस वन, दैट इज वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर विद 3.5 years of experience with GCP, Databricks, Python, PySpark and continuously upgrading the skills with personal projects too। इससे क्या स्पेसिफाई हुआ कि बंदा एक डेटा इंजीनियर हो जिसके पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारे स्किल्स है, अगर उनको रिक्वायर्ड होगी सारी स्किल्स की तो आपका प्रोफाइल वहीं से शॉर्टलिस्ट हो जाता है एंड आगे भेजा जाता है। स्क्रीनिंग राउंड आप पास कर चुके हो। अब वहां से यहां से अगर आप रिजेक्ट होते हो दैट मींस आपने सही चीजें नहीं भरी। अब फ्रेशर, मान लो आप एक फ्रेशर हो तो आप क्या करोगे, आप फ्रेशर्स के लिए जो इंडस्ट्री कीवर्ड्स हैं वो आप डालो। अब यहां पे तो आप एक्सपीरियंस डाल नहीं सकते हो एज अ फ्रेशर अपने प्रोफेशनल समरी में, तो आप क्या डालो, करियर, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड कीवर्ड्स बहुत ढेर सारे होते हैं। जैसे मान लो आई एम अ डेटा इंजीनियर, ठीक है, विद क्या नाम है, मैंने डेटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स किए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वो सारी चीजें आप डालो। एंड आई एम कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग माई डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स
स्किल्स, ये सब इंडस्ट्री कीवर्ड्स हैं जो आप डालोगे ताकि जो सामने वाला बंदा है, जो रिक्रूटर है, उसको हेल्प आउट हो आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, ही इज और शी इज सिटिंग देयर टू सेलेक्ट यू, या शॉर्टलिस्ट करने के लिए बैठा है ताकि उसको रेलेवेंट प्रोफाइल्स मिल सके। ठीक है, तो वो चीजें आप दिमाग में रख के सारी चीजें डालते हो। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है दैट इज टॉप सेक्शंस। ठीक है, टॉप सेक्शंस जो होते हैं दैट इज प्रोफाइल समरी डाल दिया। उसके बाद स्किल सेट का सेक्शन, अब मेजर जो चीजें होती हैं दैट इज स्किल सेट का सेक्शन। अब यहां पे बहुत लोग क्या करते हो, बहुत ढेर सारे फालतू स्किल्स डाल देते हो कि हाँ मैंने वर्ड भी डाल दिया, मैंने एक्सेल भी डाल दिया। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अगर आपके रेलेवेंट है आपके प्रोफाइल से तभी डालो, अदरवाइज डोंट कीप इट। एंड मैंने आप बाइफर्केशंस की हैं और माय प्राइमरी स्किल्स और माय सेकेंडरी स्किल्स, डेटाबेस यूज्ड और टूल्स यूज। तो मैंने जो जो अपने टूल्स यूज किए, जो जो डेटाबेसेस यूज किए हैं, उसके बाद फिर जो सेकेंडरी टूल्स हैं, जो प्राइमरी स्किल्स है मेरी, वो भी डाली हुई है ताकि जो सामने वाला बंदा है वो डायरेक्टली मेरे को शॉर्टलिस्ट कर सके अगर वो मेरा मैच आउट कर रहा है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। और मेरे को पहले से पता होता है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके हिसाब से मैं रिज्यूमे बना रहा होता हूं, ऐसा नहीं अंधाधुंध सा बना रहा होता। अब वो स्किल्स आपको कहां से मिलेंगी? सिमिलरली आप, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जो भी सपोज मान लो आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इनके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स के बारे में लिखा होता है। तो आप क्या करोगे, जस्ट कॉपी इट, कॉपी करते हो। उसके बाद कीवर्ड जनरेटर होता है, क्लाउड कीवर्ड जनरेटर, जस्ट सर्च इट आउट, गूगल पे जाओ, क्लाउड कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, तो यहां पे आप जाओगे एंड ओपन एनी ऑफ इट। यहां से मैंने खोला, यहां पे मैंने क्या क्या पेस्ट किया ना, और जनरेट क्लाउड पे टैप करो तो वो सर्च आउट करे जो मैंडेटरी चीजें हैं वो आप डाल देगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं, बिकॉज ये फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं है, देख रहे हो ना, स्पेसेस यहाँ पे सही से नहीं डाले गए हैं, दैट इज ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं डाली गई हैं सही से। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्पेसेस डाल देना, या आप यहाँ से ले जाके एक वर्ड में पेस्ट करोगे ना तो वो स्पेसेस हटेंगे नहीं। तो वहां से आप कॉपी करके जस्ट एक वर्ड खोलो, वर्ड पे पेस्ट आउट करो, उसके बाद फिर यहाँ पे डालो। दैट मीन्स कि वहां पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ऐसे जनरेट करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे कीवर्ड्स दिखाएंगे, एंड जो बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं वो आप डाल दो, रेलेवेंट जो कीवर्ड्स है वो आप यहाँ पे डाल दो अपने प्रोफाइल्स में। ठीक है, अपने यहाँ पे स्किल्स में, अपने यहाँ पे प्रोफाइल समरी में भरना मत। ऐसे स्टेटमेंट्स फ्रेम करना जो आपको एटीएस को पास करने में हेल्प आउट करेगा। इररिलेवेंट मत डालना, अदरवाइज क्या होगा, आप पहला राउंड तो क्लियर कर लोगे स्क्रीनिंग वाला, उसके बाद आगे क्या करोगे भाई साहब, वो सारी चीजें मत करना। ठीक है, बहुत लोग भर देते हैं कीवर्ड्स, दे जस्ट फिल आउट द कीवर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई दे डू इट। जस्ट पहला राउंड तो नहीं क्लियर करना है ना, यू हैव टू क्लियर योर जॉब, पूरा जॉब आपको ऑफर लेटर चाहिए, तो वो रेलेवेंट चीजें आप डालो। ठीक है, ताकि सामने वाला ऐसे गुस्सा मत करे कि हाँ इसको रिजेक्ट करो भाई, डोंट डू दिस थिंग्स। उसके बाद फिर स्किल्स सेक्शन होता है आपका, स्किल सेक्शन है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें डाल दी। दैट उसके बाद फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, दैट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड मैंडेटरी पार्ट। अगर मान लो एक फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस आप डालो, या आपने प्रोजेक्ट्स बनाया उसका एक्सपीरियंस आप डालो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे फ्रेम आउट किया। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मत डालो, जस्ट एड अप योर एक्सपीरियंस जो आपको अभी काम कर रहे हो, जस्ट एड अप योर एक्सपीरियंस, ऐसे करके मैंने एड अप किया है। ठीक है, जस्ट आई एम एडिंग अप दीज थिंग्स, यहाँ पे मैंने एड अप किया हुआ है दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, तो वो सारे मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पे रेलेवेंट होंगे। उसके बाद फिर आता है आपका प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन। अब फ्रेशर्स के लिए इंटर्नशिप जरूरी है तो इंटर्नशिप वाला अपना पूरा भर दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस वाला बंदा आप उसका प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, तो मैंने जो भी अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया था, रेलेवेंट पर्सनल प्रोजेक्ट डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, वो मैंने यहाँ पे डाला एंड विद द गिटहब लिंक। तो कोई गिटहब पे जाना चाहे तो गिटहब पे भी जा सकता है एंड दे कैन सी माई कोड कि हाँ मैंने यहाँ पे पोस्ट आउट किया कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर पोस्टेड आउट है एंड यहाँ पे डायरेक्टली वो डाउनलोड करके देख भी सकता है। दो पीपल डोंट यूजुअली सी दैट, बट वहां पे आप डाल दो सो दैट वो दिखता है कि हाँ लाइक यू हैव अपलोडेड इट, ऐसा नहीं कि आप हवा बना रहे हो, बोगस बना रहे हो किसी का। तो वो सारी चीजें मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट बाय विच यू कैन ऐड अप दिस। उसके बाद फिर आता है दैट इज योर एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन आप लास्ट में भी डालोगे तभी भी चलेगा, बिकॉज इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, आपका एजुकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में जा रहा है तो अभी भी ठीक है, बट आपको एडअप करना है, ऐसा नहीं है कि एडअप नहीं कर रहे हो, एडअप करो और शॉर्ट में डाल दो कि आपने कितना सीजीपी आया था, कहां पे पढ़े थे, कब से कब का ड्यूरेशन आपका था, ये सारी चीजें डाल दी। उसके बाद अचीवमेंट्स आप ऊपर डालो, बिकॉज इससे क्या होगा, आपने जो भी अचीवमेंट्स पाए हैं वो सारी चीजें मैंने डाली हैं यहाँ पे। दैट इज जो भी लमसम वाइस प्रेसिडेंट से मैंने अवार्ड पाया था वो डाला। उसके बाद फिर मेरे को कूडोज मिला था फ्रॉम माय मैनेजर्स, वो डाला। उसके बाद फिर मेरी रेटिंग, एनुअल रेटिंग मेरी 5 थी, 4 थी, तो वो मैंने डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड फॉर्मेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप मेरा पूरा जो ये देख रहे हो दैट इज माई फुल रेज्यूमे इज इन अ सिंगल फॉन्ट। ठीक है, सिंपल और रीडेबल फॉन्ट है, सिंपल सा फॉन्ट है एंड सेम लाइक
ऐसा नहीं है बड़ा है छोटा है, ओनली माई नेम इज बिग, अदरवाइज सारे जो फॉन्ट हैं बेसिकली वो एक जैसे नंबर पे ही है, दैट इज आई थिंक 13 या 12 है जो मैं यूज कर रहा हूं, और ये मैंने बहुत ज्यादा जूम इन करके रखा हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, इट इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके दिखता है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप बोल्डनेस बहुत ज्यादा मत यूज करो, आप स्पेसिफिक चीजों को बोल्ड करो जो आप दिखाना चाहते हो, तो बोल्ड दोज वंस। उसके बाद फिर थर्ड चीज आप क्या करो, दैट इज क्या नाम है, अपना जो फॉर्मेटिंग है, मतलब अपना लाइन है बहुत ज्यादा आप चौड़ा मत रखो, एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे तो आपका मैक्सिमम जो है दो पेज तक जाए, उससे ज्यादा मत आप डालो। जो और हायरार्की जो बेसिकली, जैसे मान लो आपका प्रोजेक्ट की हायरार्की है, वो आपका जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पिछले से ऊपर, सबसे लेटेस्ट जो है सबसे ऊपर रहे आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर नीचे, उसके सिमिलर आपका एजुकेशन में भी रिवर्स क्रोनोलॉजी में रहे, ठीक है। तो वो चीज जैसे कि हाईएस्ट एजुकेशन सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर लोअर ऐसे करके, ठीक है, ताकि हेल्प आउट हो के हाँ फरवरी 2024 से मई 2024 यहां पे इस प्रोजेक्ट में काम किया है, और अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट में तो मैंने एडअप नहीं किया यहां पे, तो जस्ट इग्नोर दैट। जस्ट मैं क्या करो, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप यहां पे डालो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है दैट इज, और क्या, कीप, अगर आप एक फ्रेशर हो तो एक पेज इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आप मत भरना, इररिलेवेंट चीजें मत डालना, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मत डालना। अभी मैं बहुत ढेर सारे फ्रेशर्स का रेज्यूमे जब रिव्यू करता हूं, दे एड अप लाइक 5 to 6 प्रोजेक्ट्स, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपको 5 से 6 प्रोजेक्ट डालने ही नहीं है पर्सनल, आप टॉप प्रोजेक्ट्स अपने डालो, 1-2 प्रोजेक्ट, दैट इज इनफ, बिकॉज वो आप ऐसे प्रोजेक्ट डालो जिसमें आपको लाइक कॉन्फिडेंट है कि हाँ भैया इससे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा, दोस्त प्रोजेक्ट्स ओनली। अदरवाइज वो आप क्या कर रहे हो, 5-6 प्रोजेक्ट डाल के अपना खुद का घाटा कर रहे हो, दे विल बी आस्किंग मोर क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो चीजें मत करो। और अदर देन दैट आप क्या नाम है, अपना रेज्यूमे जो बेसिकली बुलेट पॉइंट्स यूज करो, जैसे एंड सिमिलर बुलेट पॉइंट्स यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट ये यूज किया है, उसके सिमिलर बुलेट पॉइंट्स यहाँ यूज किया है, यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया है, सिमिलर बुलेट पॉइंट्स यूज करो, तो लाइक ऐड करने के लिए कि हाँ ये दीज पॉइंट्स आर देयर, दीज आर द पॉइंट, जस्ट रीड इट, ऐसे करके सामने वाला बंदा वो रीड आउट करता है, इजी होता है उसके लिए। उसके जब अपना रिज्यूमे आप सेव कर रहे हो तो जस्ट सेव इट इन अनुराग_श्रीवास्तव, और अपने एक्सपीरियंस, लाइक व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू आर होल्डिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जस्ट सपोज आई एम हैविंग अबाउट 3.5 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो मेरा जो फाइल का नाम होगा वो ये रहेगा, दैट इज अनुराग_श्रीवास्तव_3 years_5 months.pdf। तो इससे क्या होगा, सामने वाले बंदे को एक आइडिया रहेगा, या जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है उसको भी एक आइडिया रहेगा, बिकॉज मैं भी बहुत इंटरव्यूज ले रहा हूं भी फिलहाल, लाइक अपनी कंपनी के लिए लेता हूं डेटा इंजीनियरिंग में, तो बेसिकली मेरे को आइडिया हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं उस पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूं आपको, तो वो आपकी हेल्प आउट करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको जो एटीएस वाली बात है सब कुछ आपको पता चल चुकी है, रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको कैसे डालने वही बता दिया। वर्ड क्लाउड जनरेटर पे जाओ, या और भी कीवर्ड के टूल्स होते हैं वहां पे जाओ, आप इनमें जॉब डिस्क्रिप्शन डालो, वहां से रेलेवेंट कीवर्ड्स आ जाएगा। एंड जेनरिक इन्फॉर्म, मतलब जेनरिक लाइक रेज्यूमे मत यूज करो सारे में, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग और भी आगे कवर कर रहे होंगे। कमेंट करके आप पूछ सकते हो व्हाटएवर डाउट्स यू हैव। अदर देन दैट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मेरा डेटा विद अनुराग एक चैनल है, जहां पे चैनल बेसिकली एक अकाउंट है जिसमें हम लोग डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारे रील्स डालते हैं, लाइक अबाउट 110-112 रील्स में डाल चुका हूं, जहां पे काफी लोग जुड़ चुके हैं, अबाउट 6 to 7,000 पीपल आर देयर हु हैव ऑलरेडी बीन एडेड देयर। तो आप भी वहां पे एडअप होकर अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी वहां से ले सकते हो। तो वहां भी मैं काफी चीजें, काफी डॉक्यूमेंट्स, काफी रिसोर्सेज भी शेयर करता हूं, तो वहां भी फॉलो आउट कर लेना। अदर देन दैट हमारा एक मजेदार चैनल है, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिसपे हम लोग मस्त मस्त व्लॉग्स, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस और भी अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। जैसे मैं बैंगलोर में सेटल्ड हूं एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर, तो वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूं, डेफिनेटली वहां पे फॉलो आउट कर सकता है। इस चैनल पे तो रेगुलर बेसिस पे चीजें आती ही रहती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड ये टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मैंने ऑलरेडी अपने रील्स में शेयर किया हुआ, तो वो भी आप ले सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।